अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सीरीज़ पेश करने जा रही हूँ। शादी एक बंधन, हिस्सा अव्वल। शादी एक बंधन तो है, मगर सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप है, दो ख़ानदानों की सोशल बॉन्डिंग है। हमारे माशरे में अमूमन शादी की इब्तिदा लड़के वालों की जानिब से लड़की ढूंढने से होती है, इसलिए आज मैं मुखातिब लड़के वालों से हूँ। हमारे यहाँ जितनी बेनियाजी रिश्ता करते हुए दिखाई जाती है, वो बेनियाजी शादी के करीब आते आते बेरुखी में बदल जाती है और शादी के करीब बाकायदा मुखालफत में। यही वजह है कि रिश्ता जोड़ते हुए सारी तवज्जो ज़ाहिरी चीज़ों पर होती है और इंतहाई गैर हकीकत पसंदी से लड़की ढूंढी जाती है, क्योंकि आज लड़की वाले मुखातिब हैं, इसलिए इन्हीं के लिए बात की जाएगी। शादी से पहले क्या डिमांड होती है। लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, मॉडर्न और स्टाइलिश हो, खाते पीते लोग हों, अमीर बाप की बेटी हो, लड़की वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। बाज़ घरानों से ये कहते सुनते हैं कि भाई हमने कौन सा लड़की से काम करवाना है, भाई हम कौन सा दकियानूसी हैं जो पाबंदियाँ लगाएंगे, भाई हम तो अलग रखेंगे, बहू को जैसे चाहे रहे, वगैरह वगैरह। और बाद में इन्हीं बातों पे सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है। ये बहुत गैर हकीकी बातें हैं जो रिश्ता ढूंढते हुए की जाती हैं। जहाँ लड़की पसंद आ जाए वहाँ तरले करके रिश्ता दिया जाता है और मनपसंद रिश्ता होते ही आंखें खुलना और अकल वापस आना शुरू हो जाती है और शादी होते ही वो कुछ भी नज़र आना शुरू हो जाता है जिसका वजूद भी ना हो। क्योंकि हमारे माशरे में आमतौर पर रिश्ते का पैगाम लड़के वाले देते हैं, लड़की ढूंढने का अमल भी लड़के वालों से शुरू होता है, इसलिए आगाज़ भी लड़के वालों से करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले बात लड़के का रिश्ता तब ढूंढें जब आपको लगे कि आपका बेटा जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया है। इसके बाद खुद समझ लें कि आपका बेटा एक घर का सरबराह बनने जा रहा है। आपकी फैमिली सर्कल के साथ एक और सर्कल आपके बेटे की फैमिली का होगा, जो बिल्कुल आप ही की तरह खुद मुख्तार सर्कल होगा। जब ये बात खुद को समझा लें तो एक बार पूरी फैमिली मिलकर बैठे, ख़ास तौर पर वो लड़का जिसकी शादी होने जा रही है, सब मिलकर हकीकत पसंदी से ये डिस्कस कराएं कि आपके घराने और ख़ास तौर पर लड़के को कैसी लड़की सूट करेगी। कौन सी बातें दो टोक हैं जो लाजमी देखनी है, किन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, इन पे बाद में कभी ताने ना दें। अगर आप क्लास चेंज करने के लिए शादी कर रहे हैं तो ख़ुद को इस क्लास तक लेकर जाएं, ताकि बाद में लड़की को अपनी क्लास के मुताबिक परखना शुरू कर दें। अगर घर में मुलाजिम ना रखने का रवाज है तो पहले से कामकाज करने वाली लड़की ढूंढें। अब ये बातें पुरानी हो गई हैं। माँ देखकर शादी करो, माएँ तरबियत करती हैं, जी नहीं, लड़की को देखकर ही शादी करो। बाज़ मर्तबा लड़कियाँ अपनी माँ के अंजाम देखकर इनसे 90 डिग्री पर उलट होती हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं सुगड़ माँ ने बेटियों की तरबियत भी इन्हीं खतूत पे की हो, इसलिए बहुत सुगड़ अचार चटनियाँ बनाने वाली, कपड़े खुद सिलाई करने वाली माँ से ज़्यादा समझदार माँ का इंतखाब करें। नौकरी करने वाली लड़की ढूंढनी है तो इससे आते ही घर सर पर उठाने की उम्मीद मत रखें। इसी तरह छोटी उम्र की लड़की 18-19 साल की पढ़ती हुई बच्ची इसरार करके शादी करके घर ले आते हैं कि हम पढ़ा लेंगे, हम संभाल लेंगे। ये बात समझ लें कि पढ़ाने के लिए पढ़ने का माहौल देना होता है। सिर्फ ये कह कर देना या सोच लेना कि हम पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये काफ़ी नहीं है। हकीकत पसंद बने, जब तक तालीम मुकम्मल ना करवा दे इस पर घर की जिम्मेदारियां मत डालें। इसी तरह अगर आपके घर को ज़रूरत है ऐसी लड़की जो घर संभाले तो कम उम्र और ख़ूबसूरत तरीन लड़की के बजाय समझदार और मैच्योर लड़की ढूंढें। याद रखें, खूबसूरती खूबसूरत पुरसुकून माहौल की अता करता है। स्टाइल भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लड़कियों को अपना के ग्रूम किया जा सकता है, निखारा जा सकता है। रिश्ता ढूंढते हुए ये बातें सानवी होनी चाहिए जिनको हमने प्राइमरी समझा हुआ है। खूबसूरती और स्टाइल से घर नहीं चलते। हम क्या गलतियाँ करते हैं, आंखों को खैरा कर देने वाली हसीन और जमील नाजुक परी ढूंढेंगे और फिर चाहेंगे कि वो किचन संभाले, झाड़ू पोछा करे। अरे इसको तो बस सजा के डाइनिंग रूम में बिठाएं, बल्कि इसकी सेवा करें। नौकरों चाकरों वाले ऊंचे घर में शादी करेंगे
شادی کر کے لا کے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں ملازم رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ پڑھتی ہوئی بچی کو اٹھا کر اصرار کر کے شادی کرائیں گے، پھر کہیں گے یہ تو گھر سنبھالتی نہیں ہے، اور عین امتحانوں میں گلا کریں گے، یہ تو کسی کو ٹائم نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر پڑھی لکھی بہو لا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ آپ کی نسلوں کو سنوارے گی، تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اپنے بچوں پر مکمل توجہ دینے کے لیے گھر کے کاموں میں ہیلپر کی مدد سے ریلیکس رکھیں۔ جو سوسائٹی میں موو کرے گی اور اپنا خیال رکھے گی، جم جائے گی، پارلر جائے گی، اسے اس کے حساب سے پیسے اور سہولت دیں۔ اگر آپ کو خاندان جوڑنے کے لیے شادی کرنی ہے، یا کسی بزرگ کا خیال رکھنے کے لیے، یا اپنے بیٹے کے ساتھ چلنے والی لڑکی، تو تلاش بھی اسی حساب سے کریں۔ اس کے ساتھ بیٹے کا مزاج ضرور دیکھ لیں۔ بیٹے کی ڈیمانڈ، پسند ناپسند کو فوقیت دیں۔ بیٹے کے ساتھ ہی ایڈجسٹ نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ بعض کھاتے پیتے گھرانوں میں جان بوجھ کر اپنے سے کم حیثیت گھرانوں میں شادی کی جاتی ہے تاکہ احسان رہے اور لڑکی دب کے رہے۔ اچھے بھلے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے جو بیٹے کو زیادہ پسند نہ آئے اور بیٹا صرف ہمارا رہے۔ یہ نہ صرف کسی کی لڑکی بلکہ اپنے لڑکے پہ بھی ظلم ہے۔ چالیں چلنے سے زندگی میں کچھ اچھا نہیں ملتا۔ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو زندگی سمجھیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ کم از کم ماں باپ کا تو یہی رول ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی وہ باتیں جو ماں باپ کو بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہوئے مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگلی نشست میں ہم بیٹوں کی پسند کے رشتوں پر بات کریں گے۔